हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोर्स नंबर 2 गणित के मुख्य कौशल, इसमें भाग 5 और भाग 6 में जो प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उन प्रश्नोत्तरी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि दीक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग ये प्रशिक्षण कर रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के अतिरिक्त ये जो प्रशिक्षण हम शिक्षकों को दिए गए हैं, ये 25 से प्रशिक्षण हैं उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि हमें 31 मार्च तक पूरे करने हैं। तो इनमें से कोर्स नंबर 1 के ऑलरेडी हम वीडियोज़ बना चुके हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग भाग 5 और 6 की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इससे पहले भाग 1, 2 और 3 और 4 की प्रश्नोत्तरी ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग सेक्शन 5 और सेक्शन 5 में जो भी प्रश्नोत्तर प्रयोग किए गए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले भाग 4 में क्या सिखाया गया उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग 5 इसका नाम क्या है। तो भाग 5 का नाम है गणित में बातचीत। अब देखते हैं पिछले भाग में हमने क्या सीखा। आइए एक बार दोहरा लें कि पिछले भाग तर्क के साथ सोचना में हमने क्या। तो यहाँ से पिछले भाग में हमने सीखा तर्क कर पाना और प्रमाण दे पाना प्राथमिक गणित के 2 अहम कौशल हैं। तार्किक सोच की वजह से ही हम अलग अलग अवधारणाओं और उनकी प्रक्रियाओं में अर्थपूर्ण संबंध बना पाते हैं और समस्याओं के लिए मुमकिन हल खोज पाते हैं। वाद विवादों को तर्क के साथ समझ पाते हैं। गणित की समझ और अपने तर्क अपने शब्दों में बता पाने से गणित की समझ और गहरी होती है। जब बच्चे कक्षा में एक दूसरे के तर्कों को सुनते हैं तो इससे उनकी तार्किक सोच का विकास होता है। तार्किक सोच को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सवाल ज़्यादा मददगार होते हैं जिनके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। तार्किक सोच को बढ़ावा देने के लिए ऐसी गतिविधियां देनी चाहिए जिसमें बच्चों को खुद करके देखने, उस पर बात करने, तुलना करने और अपना तर्क सामने रखने का मौका मिले। अब देखते हैं जो भाग 5 है इसमें कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो 20 छोटे भाग हैं उनमें से 7वें भाग में ये प्रश्न एक शामिल किया गया है, समूह में हो रही बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो 5 विकल्प दिए गए, मुझे लगता है कि ये पांचों विकल्प इसके सही हो सकते हैं। तो हम पांचों पर क्लिक करके सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो 20 भाग हैं उनमें से 11वें भाग में एक और प्रश्न है, इस बातचीत के बारे में आपका क्या कहना सही रहेगा। और मुझे लगता है कि ये इसके सभी विकल्प सही होने चाहिए। तो यहाँ सभी विकल्पों पर हम टिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर सबमिट करते हैं। आखिरी विकल्प को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सही हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों बच्चों में से किस बच्चे को क्रम विनिमय नियम समझ आया था। तो मुझे लगता है कि दूसरे बच्चे को समझ आया था। दूसरे बच्चे को इसके बाद में सबमिट करते हैं। दूसरा विकल्प सही है। दूसरा बच्चा क्रम विनि। तो यहाँ पर जो प्रश्न है 15-12 आप किन किन तरीकों से बता सकते हैं। आपके हिसाब से इस सवाल की क्या संभव जवाब हो सकते हैं। तो बोलकर, शब्दों में लिखकर, चिन्हों और संख्याओं में लिखकर, ठोस चीज़ों के साथ रखकर, चित्र बनाकर। मुझे लगता है कि ये सभी विकल्प हो सकते हैं और इनके अतिरिक्त भी आप ऐसे विकल्प ढूंढ सकते हैं जिनके माध्यम से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसको हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर जब सबमिट करते हैं तो ये वाइट बन के आ गया है, यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर प्रशिक्षक ने हफल टेकल्स फ्यूजन और शेयरिंग के 2004 में किए गए काम के आधार पर बने गणित की कक्षा में मुमकिन बातचीत के लिए एक ढांचा। तो यहाँ से ये प्रश्न एक टाइप का दिया गया है, जो उदाहरण जिस तरीके के लिए हो सकता है ड्रैग करके उसको मिलान करना है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए गए, उसके बाद में ये 6 उदाहरण दिए गए। तो इनमें से इनको एडजस्ट करना है। तो आप किस प्रकार से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे इंतज़ार करना की अगर बात है पहला, तो इन 6 भागों में से कौन सा भाग हो सकता है जिसमें इंतज़ार की बात कही गई है या इंतज़ार शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, जैसे क्या हम 1 मिनट रुक कर अजहर के जवाब के बारे में सोच सकते हैं। तो इसको हम इंतज़ार के सामने लगा लेंगे। उसके बाद में बात दोहराने की है बच्चों, चलो हम कहीं से भी किसी का भी पहले लगा सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लगा रहे हैं तीसरे वाले का, बच्चों को अपने शब्दों में दोहराने को कहना। तो क्या आप निशा के हल को निकालने के तरीके से सहमत हो। तो ये यहाँ पर नहीं। क्या कोई दोहरा सकता है कि सना ने समस्या के लिए
तरीका सोचा है, तो यहाँ दोहराने की बात की गई है तो हमने ये लगा लिया। उसके बाद में है बच्चों की बात को दोहराना, तो ये बच्चों की बात को दोहराना मतलब शिक्षक द्वारा, तो इसका ये हो सकता है। चलो देखें, मुझे आपकी बात ठीक समझ आई है, आप कह रहे हो कि डॉट डॉट, इसका मतलब यहाँ दोहराने की बात की गई है। अब 3 पॉइंट्स और हैं जिनको हमें लगाना है। क्या आप निशा के हल निकालने के तरीके से सहमत हो? मैं चाहती हूँ कि आप निशा के तरीके को इस्तेमाल करके, सॉरी अभी हमने लगाया नहीं है ये, इस्तेमाल करके इस अगले सवाल को हल करें। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है, किसी दूसरे के विचार और उस पर काम करने की बात की गई है, तो यहाँ पर हम सबसे नीचे यानी 6वें नंबर पर से लगा देते हैं। उसके बाद में इसको देखते हैं, चलो एक बार सुन लें कि सबने समस्या का हल निकालने के लिए क्या तरीका सोचा। तो अब 2 विकल्प आपके पास हैं, बच्चों की सोच को कुरेदना और पहला है उसमें बच्चों को भागीदारी का न्योता देना। क्या आप थोड़ा और बता सकते हो कि आपने ऐसा क्यों सोचा? तो इसमें भागीदारी की बात की गई है, तो यहाँ पे इसको हम सेट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप भी इसे सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम सबमिट करके देख सकते हैं, या आपके हिसाब से कुछ और तरीका यदि सेट करने का हो तो उसे भी आप कर सकते हैं। सबमिट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से हमने फाइनली सबमिट कर दिया है। अब ये कब कितना समय लेता है रिजल्ट आने में, उसको थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। अभी तक फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पर नहीं आया है। तब तक एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको समय से सामग्री प्राप्त होती रहती है। तो अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ आई निकल कर नहीं आ रही है। हो सकता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क इशू की वजह से कोई समस्या बन रही हो, तो आपके यहाँ आ सकती है। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने जहाँ तक कोशिश की है कि इसको सही क्रम से लगाया जाए। यदि आपके तरीके से कुछ क्रम और होता है तो आप ज़रूर बताएं, हमारे ग्रुप पर जा कर के वहाँ पर कमेंट ज़रूर करें। अब देखते हैं यहाँ पर भाग 6 है दृश्यीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, भाग 5 के बारे में हम दोहरा लेते हैं, क्या इसमें दिया गया था, क्या हमने पढ़ा। बातचीत गणित, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप प्रशिक्षण जब कर रहे होंगे तो आपके पास ये मटेरियल आराम से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो बातचीत हो रही और इसके बाद में यहाँ पर एक जो, तो यहाँ पर 19 भाग में से एक तीसरा भाग है जो पूछा गया है। जो विकल्प आपके दिमाग में छवि के सबसे करीब हैं उन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये जिस प्रकार से सवाल दिए गए हैं और उनके उत्तरों की अगर बात की जाए तो ये उस हिसाब से सभी विकल्प सही हैं। तो इन सभी पर आप टिक करके सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे करते हैं, लेकिन ये वाइट स्क्रीन आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है कि हमारे यहाँ ये क्लियर ना आ रहा हो। अब आगे लिखा हुआ है, ये जो दृश्यीकरण के बारे में है, एक ऐसी क्षमता है जिसमें हम दिमागी छवियां तैयार कर उन्हें दिमाग में ही कोई समस्या आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं और एक ही अवधारणा के लिए अलग अलग छवियों के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस बारे में ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिट एप्सिनोसोना के अनुसार दी गई है। अब 19 भागों में से 6वें भाग में एक और प्रश्न ये पूछा गया है, जो विकल्प चित्र या सवाल को दर्शा रहे हैं ड्रैग करके उनको मिलान करें। तो ये आसानी से आप मिलान कर सकते हैं कि 2 गुणा 5 यानी 10 का रेशियो किस में आ रहा है, वो आप 10 के साइड कर सकते हैं। 54 का किस साइड आ रहा है, आप 54 के साइड उन्हें रख सकते हैं और उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब हम सबमिट करते हैं, तो जब सबमिट करते हैं तो ये सही है आ जाता है। अब देखते हैं अगले इसी पार्ट में, यानी कि जो 19 भाग हैं, 19 में से अगला जो एक और भाग है 12 नंबर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, आपके अनुसार स्टेवार्ट के सवाल को 10 के खांचे की मदद से दर्शाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो इसके 3 विकल्प हैं मेरे हिसाब से ये सही हो सकते हैं और इसको मैंने सबमिट भी कर दिया है। तो यहाँ से आप भी इस प्रकार से इन्हें सबमिट कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, बच्चों को सवाल को अपने दिमाग से इस्तेमाल करने के लिए। एक और प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 19 में से 13वें नंबर भाग पर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके 3 भाग ये सही हो सकते हैं पहले, ताकि बच्चे नए तरीके समझ सकें, ताकि बच्चे अपनी समझ को समझा सकें, ताकि पता चले सके कि बच्चे सही सोच रहे हैं।